नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 46 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं दो कॉम्बिनेशन के बारे में बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वही क्या है, हमारी यहां पर पहली हेडिंग भी है। तो सबसे पहले हेडिंग का डालोगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके नीचे एक लाइन लिख लेना, रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वे। वो टू वे कौन कौन से हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके नीचे जो पहली हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगी। अब मान लिया मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, एक मेरे पास क्या है R1 है, एक मेरे पास R2 है और एक मेरे पास क्या है R3 है। मैंने यहां पर तीन रेजिस्टेंस ले लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर रहा हूं। कैसे कंबाइन करूंगा या फिर किस तरह से उस कॉम्बिनेशन को दिखाऊंगा, जरा देखो। हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने अज्यूम कर लिया एक रेजिस्टेंस ये है, ये मेरे पास क्या है R1 है, और एक रेजिस्टेंस ये है, ये मेरे पास क्या है R2 है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये मेरे पास क्या है R3 है। इसकी वैल्यू कितनी है R1, ये क्या है मेरे पास R2 और ये मेरे पास क्या है R3। जब मैं इन तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को इस तरह से कंबाइन करता हूं तो उसे मैं क्या बोलता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलता हूं। आपको दिख भी रहा है तीन रेजिस्टेंस कैसे हैं, एक लाइन में है या बोल सकते हैं सीरीज में है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं या एक सेल से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर सेल लगा दिया। लेट अस से जो सेल के टर्मिनल हैं उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, V है। अगर सेल के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट A बोलूं, ये पॉइंट B बोलूं, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा, ठीक है। बिकॉज सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तब इन दो टर्मिनल के बीच, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V के बराबर ही होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खासियत होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट, अगर इसमें करंट फ्लो करेगी, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है। तो यहां पहला पॉइंट बना के चलेंगे इस तरह से, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, कॉम्बिनेशन I इज सेम। जो I होती है वो हर रेजिस्टेंस में सेम होती है, सेम इन ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस में जो करंट होती है वो सेम होती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, अब जैसे ही यहां से करंट जाएगी यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो अगर इन सबका R अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। यानी अलग अलग रेजिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी R1 के बीच, यानी R1 के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, और जो R2 है उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। जो R3 है उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 है। और अगर मैं इन तीनों को सम करूंगा या फिर इन तीनों को ऐड करूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 करूंगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। अगर मैंने तीनों को ऐड किया तो क्या निकल के आया, potential difference between point A and B, and potential difference point A and B is equal to potential difference, यहाँ बोलते हैं potential difference across terminals of battery. It means this sum will be equal to V, यानी V1 plus V2 plus V3 इक्वल टू कितना होगा, V के बराबर होगा। ये क्या है, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन हर रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंटों के बीच, यानी जो उसके पास दो एंड पॉइंट है उनके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। से इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ओके, नाउ
अब यहां पर ओम्स लॉ लगाओ इन फॉर दिस रेजिस्टेंस R1। अगर मैं रेजिस्टेंस R1 के लिए देखूंगा तो I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है IR होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अगर V इक्वल टू IR है तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R1, बिकॉज I जितनी यहां है उतनी ही यहां भी है, उतनी ही यहां भी है, और यहां से कितनी आ रही है, I आ रही है, यानी I हर एक के लिए क्या है, सेम है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो V1 इक्वल टू कितना आ गया, I इंटू R1, और V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, I इंटू R2 आ जाएगा, और अगर मैं यहां से V3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, I इंटू R3 आ जाएगा। अब एक काम करो, यहां से V1, V2 और V3 की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो यहां से क्या निकल के आया देखो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू कितना आ गया, V आ गया। सबसे I कॉमन है, ले लो कॉमन, अंदर कितना बच गया यहां से, R1 प्लस R2 और प्लस कितना आ गया, R3, एंड दिस इज इक्वल टू V। से एडिशन इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब हुआ कि मेरे पास यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और तीनों सीरीज में कंबाइन कर रखे हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पर एक नया रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, जिस सिंगल रेजिस्टेंस का इफेक्ट इन तीनों के कंबाइन इफेक्ट के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहे हो आप, यानी मैं यहां पर एक नया रेजिस्टेंस R डिफाइन करना चाह रहा हूं। लेट अस से दिस इज कैपिटल R, ये रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है, एंड दिस कैपिटल R रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 3। कब इक्विवेलेंट होगा, जब इन तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो इसके बराबर होगा, या बोल सकते हैं इस R का जो इफेक्ट है वो इन तीनों के कंबाइन इफेक्ट के बराबर होगा। ठीक, दोबारा समझो, मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस R1, R2, R3 को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाह रहा हूं, जिस रेजिस्टेंस का इफेक्ट इन तीनों के कंबाइन इफेक्ट के बराबर होगा। देन दिस रेजिस्टेंस R इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात, ओके। तो इसका मतलब मैंने इन तीनों की जगह क्या रख दिया, एक रेजिस्टेंस कैपिटल R रख दिया, और फिर मैंने यहां पर क्या लगा दी, इस तरह से सेम सेल लगा दिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अब यहां पर रेजिस्टेंस रिप्लेस करने से इसमें करंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट हुआ। अगर करंट ही चेंज हो जाएगी तब थोड़ा इक्विवेलेंट हुआ, यानी जितनी करंट पहले थी अब भी उतनी करंट फ्लो करेगी, तभी ये क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी जैसा इफेक्ट इन तीनों का कंबाइनली था वैसा इसका अकेले का इफेक्ट है। ठीक, नाउ अब यहां पर ओम्स लॉ लगाओ। फिर अगर मैं यहां पर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो यहां के लिए क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, या फिर IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, कहां से, इक्वेशन 2 एंड 3 से। एक बार दोनों में देखो, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से मेरे पास IR इक्वल टू कितना आ गया, I इंटू R1 प्लस R2 और प्लस कितना आ जाएगा, यहां पर R3 आ जाएगा। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आ गया। ठीक है, एंड दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत बार क्या होता है भाई, यूज होता है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप, तो लिखो यहां पर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके सम के बराबर है। तो लिख के चलेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of individual रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो R है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो इसका मतलब यहां पर एक बात तो कंफर्म है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 से भी बड़ा होगा, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R2 से भी बड़ा होगा, और जो R होगा वो R3 से भी बड़ा होगा।
तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर है वो R1, R2, R3 तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है असर्शन एंड रीजनिंग वाले पोर्शन में, तो ये चीज भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, फिर आएंगे हम कहां पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब क्वेश्चन करने के लिए मुझे यहां पर कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा के चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहां पर 3 रेजिस्टेंस हैं इस तरह से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। लेट अस से इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, और इसकी वैल्यू कितनी बोल दी मैंने, 8 ओम बोल दी। हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इस आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये क्या है मेरे पास, R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। तो यहां से मेरे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस कितना आ जाएगा, R3 आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, ये 2 + 4 + 8 आ गया, 8 और 2 10 और 14, यानी कितना आ गया, ये 14 ओम आ गया। और यहां से क्लियरली दिख रहा है जो 14 है वो 2 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने यहां पर क्या लिखा है, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ज्यादा क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल वाले लेक्चर में एक स्पेशल लेक्चर में बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वहां पर हम किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे दिया। अब नेक्स्ट हिंट डालो, क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं इसी को मिटा देता हूं, आई होप ये नोट कर लेना आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक, और यहां सीरीज की तो डालो क्या, पैरेलल। सेकंड क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगेन अज्यूम कर लो कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है, एक R2 है और एक मेरे पास क्या है, R3 है। अभी तक हमने क्या किया, इनको सीरीज में जोड़ा। अब कैसे जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे जरा देखो, पैरेलल में इस तरह से जोड़ते हैं, माना ये मेरे पास एक R1 रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास क्या, दूसरा R2 है, और ये मेरे पास क्या है, यहां पर तीसरा R3 है। दिस इज अवर R2 रेजिस्टेंस और ये R3 है। और इस टाइप से जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को इस तरह से कंबाइन करेंगे कि उनके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के टर्मिनल के बीच होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के भी टर्मिनल के बीच होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के भी टर्मिनल के बीच हमें देखने को मिलेगा। ये क्या रहती है, इसकी खासियत रहती है। ठीक, यानी अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं, लेट अस से मैंने क्या किया, इसको एक V वोल्ट की बैटरी से या फिर सेल से कनेक्ट कर दिया, यानी बैटरी के या फिर सेल के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसका मतलब ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस R2 है इसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब R1, R2, R3 तीनों के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत रहती है। यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है क्या, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा, विच इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो करंट के बारे में कमेंट करो, माना यहां से कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, यहां भी कितना है, V है, यहां भी कितना है, V है। और I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, V/R होता है। अब देखो सब में पोटेंशियल सेम है लेकिन सबका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब जो I है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर I रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है तो हर वायर में, यानी R1 में, R2 में, R3 में, तीनों में करंट क्या जाएगी, अलग अलग जाएगी। यहां से क्या गई, I करंट गई तो यहां कितनी चली जाएगी, लेट अस से I1 चली जाएगी, यहां कितनी जाएगी I2, और यहां कितनी जाएगी मेरे पास I3 जाएगी। अगेन यहां से I1 गई तो यहां भी कितनी पहुंचेगी I1, यहां कितनी पहुंचेगी I2, यहां कितनी पहुंचेगी I3।
और यहां से I1 आई, यहां से I2, यहां से I3 और यहां कितनी पहुंचेगी अगेन I, बिकॉज चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होती है, करंट होती है। अगर यहां पर कोई चार्ज लीक नहीं हो रहा है तो जितनी करंट यहां से गई उतनी करंट यहां पहुंच गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां पर करंट क्या होगी अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, या फिर इन ईच रेजिस्टेंस करंट विल बी डिफरेंट बट द नेट करंट विल बी कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 और प्लस कितना आ जाएगा, I3 आ जाएगा। से इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ सिंस वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हमारे पास फॉर्मूला V अपॉन R के बराबर होता है। अगर मैं यहां से I1 निकालूंगा, I1 यानी करंट इन दिस R1 रेजिस्टेंस, R1 के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, V आ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन R1 आ जाएगा। इन ए सेम वे I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, I2 क्या है, करंट इन R2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू V अपॉन R2 आ जाएगा। इन ए सेम वे अगर मैं I3 निकालूंगा तो I3 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके टर्मिनल के बीच, V है, और अपॉन कितना आ जाएगा यहां पर R3 आ जाएगा। अब एक काम करो, I1, I2 और I3 को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस कितना आ जाएगा, V अपॉन R3 आ जाएगा। तो एंड I इज इक्वल टू, देखो V सबसे कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन R3 आ जाएगा। ठीक है, एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ जैसे कि हमने यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफाइन किया था इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेम चीज हुई जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था, यानी मैं यहां पर एक ऐसा रेजिस्टेंस इन तीनों की जगह रखना चाह रहा हूं जिसका इफेक्ट इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा, तब मैं उस नई रेजिस्टेंस को जो मैं रख रहा हूं क्या बोल दूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दूंगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे हिंट डालना, और लेटर से मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। यानी जो ये R रेजिस्टेंस है ये सेम काम कर रहा है जो यहां पर R1, R2, R3 का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहा था। यानी जब इस तरह से R1, R2, R3 को कंबाइन किया, इन तीनों के इक्विवेलेंट या फिर इन तीनों के इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस रख दिया जिसका काम सेम है जो ये तीनों कंबाइनली होकर कर रहे थे। ये बात समझ में आई आपको। और अगेन ये किससे जुड़ा हुआ है, एक सेल से जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और अगर ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो उस जैसा काम ये कंबाइनली कर रहे थे वैसा काम ये करेगा। इसका मतलब इसमें करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जितनी करंट पहले फ्लो कर रही थी I करंट, अब भी उतनी ही करंट यहां पर क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब यहां पर ओम्स लॉ लगाओ, फिर ओम्स लॉ लगाओगे तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। नाउ से इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या बोल दो, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ एक बार इक्वेशन किसको देखो, 2 को देखो, एक बार इक्वेशन 3 को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से मेरे पास क्या निकल के आया, V अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से V मल्टीप्लाई में है और इंटू कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस कितना आ गया, ये 1 अपॉन R3 आ गया। ठीक है, देखो इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, ये R3 आ गया। तो इन दिस वे वी डिफाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यहां पर R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन 1 अपॉन R क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो कैसे डिफाइन करोगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट resistance is equal to
इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक, और ध्यान देना जब आप यहां पर R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करोगे तो 1/R निकल के आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसका क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, इनवर्स कर दोगे इसका। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। ठीक, यहां तो बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो अभी तक हमने जो R1 R2 R3 पिछले एग्जांपल में लिए थे, जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, वही मैं यहां पर पैरेलल में ले रहा हूं। ठीक, तो अज्यूम करो कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। एक मेरे पास कितना है, 2 ओम है, और एक मेरे पास कितना है भाई, 4 ओम है, इस तरह से। और एक मेरे पास कितना है, यहां से 8 ओम है, और तीनों को मैंने क्या कर रखा है, इस तरह से पैरेलल में कंबाइन कर रखा है। हमको निकालना है कि बताओ भाई इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर R1 मान दो, इसको क्या बोल दो, R2 बोल दो, इसको क्या बोल दो, R3 बोल दो। फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस कितना आ जाएगा, 1/R3 आ जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास 1/R इक्वल टू, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, ये 4 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 1 आ गया, कितना हो जाएगा ये, 4 के बाद 5 6 7, यानी कितना आ गया, 7/8 आ गया। देखो ये 7/8 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकल के आया, ये क्या निकल के आया, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी 1/R इक्वल टू कितना है मेरे पास, 7/8 है। मुझे चाहिए क्या, R चाहिए, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/7 ओम आ जाएगा। और बच्चे अक्सर यहीं पर गलती करते हैं, जब उनको इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो वो यहां पर लिख के छोड़ देते हैं, यानी इतना आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक्चुअल में यहां पर क्या निकला, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है तो क्या निकालोगे आप, इस तरह से R निकालोगे। ठीक, समझ में आई बात। ओके, नाउ कभी कभी यहां पर अगर मेरे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हो, कितने रेजिस्टेंस हो, 2 रेजिस्टेंस हो, तब वहां पर थोड़ा सा इजी करने के लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप का बताने जा रहा हूं। देखो माना मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है, दोनों पैरेलल में कंबाइन है। ये R1 है मेरे पास और ये R2 है। अगर दोनों पैरेलल में कंबाइन है तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, R2 प्लस का R1 आ जाएगा। अगर मैं R निकालूंगा इसका रेशिप्रोकल करना पड़ेगा, R1 R2 अपॉन कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास रेजिस्टेंस सिर्फ कितने हो, 2 हो, और दोनों कैसे कंबाइन हो, पैरेलल में कंबाइन हो। यानी अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है और ये कितने ओम का है, 3 ओम का है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये पूरा करके एलसीएम लेने से अच्छा है आप R इक्वल टू क्या लिखोगे, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 होगा। ठीक है, यहाँ पर R1 इंटू R2 यानी 3 दूना 6, और नीचे क्या आएगा, R1 प्लस R2 यानी कितना आ गया, 5। तो दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, आंसर को फाइंड कर सकते हो। और ऐसा कब करना है, जब हमारे पास सिर्फ कितने दिए हों, 2 रेजिस्टेंस हमें दिए हों। अब जरा समझना बात को, यहां पर जब मैंने ये R निकाला, बताओ भाई इस R की वैल्यू R1 R2 R3 से बड़ी होगी, या इन सबसे छोटी होगी, या इन सबके बीच में कहीं लाई करेगी, बताओ क्या आंसर होगा। देखो यहां से, देखो यहीं इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं हम। यहां पर R1 के अंदर 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, मेरा R कितना निकल के आया, 8/7, जो कि क्या है, लेस देन 2 है। 8/7 क्या है, लेस देन 2 है। इसका मतलब ये R1 से भी छोटा है, R2 से भी छोटा है, और R3 से भी छोटा है। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनसे भी क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब दिस R इज लेस देन R1, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज लेस देन R2, एंड दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज लेस देन R3। यानी R1 R2 R3 तीनों से क्या होगा, छोटा होगा।
क्लियर बात। तो अगेन दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती हैं, वो हम क्या करेंगे, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।